हे गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 117 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसीलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीहाओ इस डीमन आइलैंड में लैंड किया था, जिसके बाद वो वहाँ से एक प्रिजन में चला गया था। प्रिजन में जाने के बाद उसे अपने ग्रैंडफादर की इन्फॉर्मेशन मिली। उसने यहाँ की चीजें देखी, किस तरह से प्रिजनर्स के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसे उस इंसिडेंट के बारे में भी पता चला जब एक प्रिजन मास्टर उसके ग्रैंडफादर के साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट करा। पर उस दिन के बाद उसके ग्रैंडफादर वहाँ से बचकर भाग निकले। पर सीहाओ इनका बदला लेना चाहता है और वो इन सभी प्रिजनर्स को आजाद कराना चाहता है। इसीलिए वो उनके एक प्रोहिबिटेड केव में जाकर एक फॉर्मेशन लगा देता है, जिसकी वजह से केव में हलचल मच जाती है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं यहाँ केव में हलचल से सभी प्रिजनर मास्टर केव से निकलने वाली एनर्जी को सप्रेस करने में लग जाते हैं। केव में कुछ ऐसा बहुत ही खतरनाक चीज है जिसके बाहर निकल जाने का इन सभी लोगों को डर है। पर इस केओस, इस उथल फुथल में गार्ड्स लोग प्रिजनर्स को छोड़ देते हैं, जिसका फायदा सीहाओ उठाता है। वो प्रिजन में चला जाता है और सभी प्रिजनर्स को आजाद कर देता है। प्रिजनर्स आजाद हो जाते हैं। सभी लोग सीहाओ को देखते हैं, जिसके बाद वो लोग प्रिजन से भागने लगते हैं। पर गार्ड्स लोग बीच में आकर उनको रोक देते हैं। पर ये प्रिजनर्स लोग वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो उन प्रिजनर गार्ड को ये मार कर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। लेकिन सीहाओ के पास अभी एक काम है जिसको उसको निपटाना है, यानी कि जिसने उसके ग्रैंडफादर को मारा था उसे उसको पीटना है। और आगे जाने पर उसको वही आदमी मिलता है। सीहाओ की उससे फाइट होने लगती है। सीहाओ के एक दो पंच खाते ही ये बुढ़े को समझ में आ जाता है कि सीहाओ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहने लगता है, इतनी कम उम्र में तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो और तुम मुझसे ऐसी आपसी दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो? सीहाओ भी कहने लगता है, तुमने भी तो उस वन हैंडेड मैन के साथ आपसी दुश्मनी निकाली थी। वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है, आखिर तुम कौन हो और उस आदमी से तुम्हारा क्या रिलेशन है? जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उस इंसिडेंट को बताता है जिसकी वजह से इसको सीहाओ के ग्रैंडफादर से खुन्नस थी। वो इंसिडेंट जब सीहाओ के ग्रैंडफादर इस डेविल आइलैंड से वो डिवाइन पील हासिल कर लिए थे, जिसको ये बूढ़ा गार्ड हासिल करना चाहता था। वो उसके ग्रैंडफादर से वो चीज मांगा, पर उसके ग्रैंडफादर उसको वो पिल देने के लिए साफ मना कर दिए। जिसके बाद वो लोगों के बीच में फाइट भी हुई, पर उसके ग्रैंडफादर ने वो पिल अपने साथ की एक लेडी को दे दिया। वो लेडी वो पिल को खा भी ली, जिससे उस लेडी की डिवाइन एनर्जी बहुत ही हैवी रिचार्ज हो गई। तब सीहाओ के ग्रैंडफादर ने इस आदमी को ये बात भी कही थी कि यूं तो ये पिल मैं अपने ग्रैंडसन के लिए ले जाना चाहता था, पर ये अब लगता है मुमकिन नहीं है। इसीलिए ये पिल वो उस लेडी को दे दिया था। और इसी बात पे ये बूढ़ा आदमी उसके ग्रैंडफादर से खुन्नस ले बैठा था, इसीलिए वो उस दिन के इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। अब ये सारी बातें पता चली तो फिर सीहाओ भी उसको बताता है कि जिसे तुमने मारा था वो और कोई नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर थे, और आज मैं उन्हीं का बदला लेने के लिए आया हूँ। सीहाओ ये बात जानकर कि उसके ग्रैंडफादर उसके लिए वो पिल ढूंढ लिए थे और उसको लाने की क्रम में ही उनकी मौत हो गई थी, जानकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सीहाओ गुस्सा हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक आवाज गूंजती है। सीहाओ उन आवाज को देखने लगता है, पर तभी मौका पाकर ये बूढ़ा आदमी सीहाओ के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं बहुत सारे ये प्रिजनर्स गार्ड सीहाओ को आकर घेर लेते हैं। ये आदमी कहने लगता है, तुम जैसे कीड़े मकोड़े हम जैसे इलाइट अपर वर्ल्ड के सोल्जर को मारने की कोशिश करोगे, आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं भाग पाओगे। तभी हम वहाँ एक आदमी के हाथों में एक बहुत ही सुंदर सा ट्रेजर देखते हैं। सीहाओ का ट्रेजर उसको बताता है ये वही ट्रेजर है जो कि उस माइन में डीप गड़ा हुआ था। ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा रेयर है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस ट्रेजर में पावरफुल थंडर की पावर स्टोर है। सीहाओ बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है। उन लोगों से पूछता है, मुझे बताओ वो आदमी अब कहाँ गया जिससे तुमने मारा था? पर ये सभी लोग एक साथ सीहाओ के ऊपर चढ़ जाते हैं। फाइट होने लगती है। सीहाओ उन लोगों को पीटने लगता है। सीहाओ बहुत ज्यादा गुस्से में है, इन लोगों को मार कर हाथ पैर सब तोड़ दे रहा है। सीहाओ को ये तो बात पता है कि उसके ग्रैंडफादर प्रिजन से बाहर निकले थे, पर उसके बाद वो किस डायरेक्शन पे गए और क्या इन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया या फिर उन्हें मार दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो जानना चाहता है। सीहाओ उनसे बार बार पूछ रहा है, पर इन सोल्जर्स की अभी भी हिम्मत नहीं टूटी है। और फिर एक बार फिर से वो ट्रेजर वाला आदमी सीहाओ के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद क्या था, एक साथ इन सभी लोगों की पावर से सीहाओ भी इंजर्ड हो जाता है। ये लोग कह रहे हैं कि उस आदमी को इन लोगों ने मार दिया, पर सीहाओ को ये बात विश्वास नहीं हो रही है, इसीलिए इन लोगों से पूछना बेकार है। इसीलिए सीहाओ अब उस लाइटनिंग ट्रेजर को हासिल करना चाहता है। इसीलिए सीहाओ अब पर्सनली उसी ट्रेजर वाले आदमी के ऊपर हमला कर देता है। हमला में कुछ ही देर में उस आदमी के हाथों से वो ट्रेजर उछाल देता है और फिर अपने पावर से उस लाइटनिंग ट्रेजर को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद दोस्तों हम इसका कमाल देखते हैं जब ये पूरी जगह एक लाइटनिंग बॉल से भर जाती है और पल भर में सीहाओ के इस हमले से वो सारे लोग लाइटनिंग स्ट्राइक के चपेट में आकर पूरी तरह से इंसिनरेट हो जाते हैं। इसकी पावर इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक एक स्ट्राइक में इन लोगों
के बॉडी का एक अंश भी नहीं बचता है। सी हाओ ने अपना बदला पूरा किया, जिसके बाद उसको सामने में पहाड़ के पास बहुत ही ज्यादा मौसम खराब दिखता है। सी हाओ उस ट्रेजर को पाने के बाद फिर तुरंत ही उस पहाड़ की ओर निकल पड़ता है। वो पहाड़ इस डेबल माउंटेन के डीपर लोकेशन में होता है। वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सी हाओ वहाँ जा रहा है तो उसके ऊपर भी बहुत ही हैवी स्ट्राइकिंग्स हो रहे हैं। सी हाओ किसी तरह से बचते बचाते उन लाइटनिंग से बचकर उस माउंटेन की ओर जा रहा है, पर उसे एक आइडिया आता है कि वो इस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके अपने न्यू ट्रेजर में स्टोर कर सकता है, जिसके बाद वो सेम यही चीज करता है। नेक्स्ट वो फिर से डीप माउंटेन्स की ओर निकल पड़ता है। आगे जाने पर उसको एक बहुत ही पुराना सा खंडहर दिखता है। फिर माउंटेन में पहुंचकर उसे एक बहुत ही बड़ी सी नदी दिखती है। ये नदी पूरी काली दिखाई पड़ रही थी। वहीं नदी में हमें बहुत सारे लाशें उफलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सी हाओ उस जगह पे लैंड करता है। वो अपने सामने देखता है तो एक आदमी उन लाशों को नदी से छांट छांट कर निकाल रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं नदी से 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी आसमान में जाकर चक्कर लगाती है और उस आदमी को वही जगह मार देती है। सी हाओ ये सारे एक्शंस को देखकर शॉक्ड हो रहा है। तभी उससे कुछ और 2 लोगों की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसको एक डिवाइन कप के बारे में पता चलता है। ये डिवाइन कप एक टूर्नामेंट का रिवॉर्ड है। वो लोग वहीं पे जा रहे थे। सी हाओ कहता है मुझे भी उनके पीछे जाना चाहिए, शायद मुझे इसके बाद ग्रैंडफादर के बारे में कुछ बातें पता चल जाएं। सीन दोस्तों शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ये सभी लोग वहाँ से एक बहुत ही पुराने रूइन में आ जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सा पुराना पावर टेस्टर लगा हुआ है। इस जगह पे काफी लोग आए हैं ताकि ये लोग अपने पावर को टेस्ट कर सके। सी हाओ भी यहाँ पर है। वो यहाँ अपने ग्रैंडफादर के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए आया है। सामने देखता है तो एक दीवार पर उसके ग्रैंडफादर का पोस्टर लगा हुआ है। ये एक वांटेड पोस्टर है और इसके मुताबिक डीमन आइलैंड का किंग उसके ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा है। उसके ग्रैंडफादर के सिर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा रिवॉर्ड भी रखा गया है। सी हाओ ये देख रहा है तो उसमें से एक आदमी इस पोस्टर को देखकर बताता है इस आदमी का रिवॉर्ड डबल कर दिया गया है। पिछले बार जब मैंने देखा था ये रिवॉर्ड आधी थी। ये आदमी बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग हो गया है। सी हाओ कहता है क्या प्लीज आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो फिर वो आदमी बताता है मैंने सुन रखा है इस आदमी के ऊपर जो रिवॉर्ड रखा गया है वो यहाँ के किंग बुलाओसान के द्वारा रखा गया है। ये इस आदमी को जिंदा पकड़वाना चाहते हैं, पर मुझे नहीं पता ये लोग इस आदमी की इतने ज्यादा डिमांड क्यों कर रहे हैं। ये लोग खुद बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उनमें से एक आदमी कहता है देखो उस रैंकिंग दीवार में उन लोगों का नाम लिखा हुआ है। जिसके बाद ये लोग उस दीवार के बारे में बताते हैं। ये जो सामने रैंकिंग स्टोन है ये 1 मिलियन साल पुराना है और यहाँ पे हजारों बहुत ही ज्यादा सुप्रीम वॉरियर्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे टॉप गॉड्स के भी नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब गॉड्स भी अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, पर इसमें नाम लिखाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तभी एक आदमी जोश जोश में उस स्टोन में अपना नाम लिखवाने के लिए टेस्ट कराने जाता है। स्टोन को हिट करता है। तभी हम देखते हैं इससे निकलने वाले फोर्स से वो आदमी वहीं पे जल के राख हो जाता है। सभी लोग देखकर हैरान कह रहे हैं तो मैंने जो रूमर सुना था वो सही था। यहाँ स्टोन में नाम लिखाना आसान नहीं है। या तो तुम स्टोन में नाम लिखवाओ या तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठो। पर इसके बावजूद भी कुछ बहुत ही इलाइट क्लैन के लोग उस चीज को ट्राई करने के लिए जाते हैं। ये सभी लोग उस पे हिट करते हैं। बारी बारी से बहुत सारे अटैक्स आते हैं, लेकिन किसी का भी नाम उस स्टोन प्लेयर में दर्ज नहीं हो पाता है। अब इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को फेल होता हुआ देखकर आधे लोग तो पहले ही हार मान जाते हैं और फिर सभी लोग वहाँ से वापस लौट आते हैं। पर हमारा सी हाओ अभी भी उसी जगह पे उसको देख रहा है, खड़ा है। ये स्टोन उसका ध्यान खींच ली है और अब सी हाओ इसको टेस्ट करना चाहता है। अगले ही पल वो उस स्टोन के पास चला जाता है। सी हाओ कह रहा है मुझे वो डिवाइन कप को पाना होगा। अभी मेरे सामने यही दिखाई दे रहा है, इसीलिए मुझे इसे ट्राई करना होगा ताकि मुझे इसके आगे का रास्ता दिखाई दे। जिसके बाद सी हाओ अपना पूरा पावर लगाता है और उस स्टोन में हिट करता है। और दोस्तों हम देखते हैं ये पूरा स्टोन उस अटैक के बाद जगमगा उठता है। सभी तरफ लोटस के पेटल्स उड़ने लगते हैं। सी हाओ यहाँ इस टेस्ट में पास हो जाता है और इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।